आज हम लोग पजल बनाने का अप्रोच को सीखेंगे कि किस तरह से जल्दी हम पजल को आसानी से बना पाएंगे। लेकिन पजल प्रैक्टिस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट की को हम लोग को जानना होगा जो पजल लैंग्वेज में मिलते हैं। देखिए दोस्तों, पजल रीडिंग करते हैं तो कुछ रिलेटिव प्रोनाउन मिलते हैं, जैसे हु, whom, whose। इसका हिंदी होता है। यह वर्ड नज़दीक वाले एलिमेंट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ कंजक्शन मिलते हैं, जैसे एंड, बट, वाइल। लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, जबकि। इसका हिंदी होता है। इन सभी वर्ड से फर्स्ट एलिमेंट का बोध होता है। इसी तरह कुछ और भी इम्पोर्टेंट की होते हैं, जैसे यदि बिफोर आफ्टर बोला हो तो जितने का गैप होगा उससे एक कम करके लिखते हैं, जैसे पी, टू पर्सन्स बिफोर क्यू। इस प्रकार बोला हो तो पी ऊपर रहेगा, लेकिन 2 पर्सन बोला है तो एक को हम हमेशा घटा लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। जितना बोला रहेगा बिफोर में, जैसे 2 पर्सन यहाँ बोला है, इसी तरह जितना बोला रहेगा उससे एक को हम कम कर कर इसके बीच गैप रखते हैं। तो एक गैप कर कर और क्या लिखेंगे, क्यू, चूँकि क्यू से पहले है, इस तरह एरो देंगे। इसी तरह यदि बोला हो पी 3 पर्सन्स आफ्टर क्यू, तो इसको लिखेंगे क्यू। 3 पर्सन बोला है तो एक घटा लेंगे तो 2 का गैप बचेगा, तो 2 इस तरह लिखकर ऐसे एरो देंगे और पी को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार ये हमारा इम्पोर्टेंट की होता है जो हर तरह का पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में देखने को मिलता है। लेकिन एक बात याद रखें कि पजल बनाते समय जिस एलिमेंट से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसी से स्टार्ट करते हैं। अब चलिए हम इन सभी की को प्रैक्टिस से समझते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हिंदी में भी है। चलिए अब हम पजल को बनाते हैं। 9 पर्सन P, Q, R, S, T, U, V, W and X are joining the new office on different months starting from March to November of the same year but not necessary in the same order। ये तो इन्फॉर्मेशन रहा। अब देखिए इसमें 9 पर्सन दिया गया है और 9 मंथ दिया है, तो हम मंथ का नाम कैसे लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म में मार्च से स्टार्ट है तो लिखेंगे हम MAR, मार्च, AP अप्रैल, MAY मई, JUN जून, JLY जुलाई, AUG अगस्त, SEP सितंबर, OCT अक्टूबर, NOV नवंबर। अब मंथ के नेम को हम काउंट कर लेंगे कि 9 माह हो रहा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बोला है, 9 मंथ हो गया। अब हम 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं हमेशा कि एक गलत हो जाएगा तो एक से हम आसानी से बना लेंगे, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी ले लिए। अब अपने ट्रिक को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक इस प्रकार था,
जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 का, तो अप्रैल दिया है तो ये भी 30 का होगा, जून दिया है तो ये भी 30 का होगा, सितंबर भी दिया है तो ये भी 30 का होगा, जून नवंबर जानिए नवंबर भी दिया है तो ये भी 30 का होगा, बाकी सब 31 का माह होता है। अब हम पजल को पढ़ते हैं और जो इसमें इंफॉर्मेशन फिक्स होगा उसको तो इसमें पुट कर लेंगे, जो फिक्स नहीं दिया गया होगा इनडिफिनिट होगा उसको हम अलग से नोट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोला है क्यू ज्वाइन इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर जून। इसमें बोला है क्यू ज्वाइन कर रहा है 31 दिन वाले महीनों में, लेकिन जून के बाद। तो यह जून के बाद तो हम जुलाई में, अगस्त में भी लिख सकते हैं, अक्टूबर में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अभी होल्ड करेंगे और इस पे हम नोट करके लिखेंगे। क्यू ज्वाइन कर रहा है 31 वाले माह में, 31 दिन वाले माह में, और जून से जून के बाद, इस प्रकार हम लिखेंगे। इसके बाद बोला है ओनली 3% ज्वाइन बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू एंड यू के बीच केवल 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो बिटवीन बोल देगा, जितना पर्सन बोला रहेगा और बिटवीन बोला रहेगा तो हम उसमें 3 बोला है तो 3 ही रखेंगे गैप, 1 2 और 3। यू इस प्रकार लिख लेंगे। ये इसका डायरेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद बोला है एक्स ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर यू। यू के बाद जस्ट एक्स है तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे, चूँकि ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है, इसको घेर लेंगे। इसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग आफ्टर एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग आफ्टर वी। एक्स से पहले जितने व्यक्ति ज्वाइनिंग कर रहे हैं ठीक उतने ही व्यक्ति भी के बाद भी कर रहे हैं। तो एक्स से पहले जितने व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं उतने व्यक्ति भी के बाद, तो इस तरह इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद बोला है ओनली 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन एक्स एंड डब्लू हु ज्वाइन 3 पर्सन बिफोर आर। एक्स और डब्लू के बीच केवल 1 पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं। हु किसके लिए है तो डब्लू के लिए। डब्लू ज्वाइन 3 पर्सन बिफोर आर, आर से 3 पर्सन बिफोर, तो बिफोर बोला है 3 तो 2 का गैप लेंगे और आर को इस तरह लिख लेंगे। इसके बाद बोलते हैं बोथ आर एंड एक्स आर नॉट ज्वाइन एडजेसेंट मंथ। मतलब इसको आर और एक्स लगातार वाले माह में नहीं है। एस ज्वाइन इन वन ऑफ द मंथ बिफोर डब्लू बट नॉट जून। डब्लू से पहले एक्स एस ज्वाइन कर रहा है लेकिन जून में नहीं, इसके बाद टी ज्वाइन आफ्टर पी हु डज नॉट ज्वाइन इन अगस्त। हु पी के लिए आता है, सेकेंड पर्सन के लिए आता है, हम पहले ही बताए हैं। तो टी ज्वाइन तो करेगा पी के बाद, लेकिन पी अगस्त में नहीं रहेगा, पी अगस्त में ज्वाइन नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, क्यू 31 वाले महीने में ज्वाइनिंग कर रहा है लेकिन जून के बाद, और क्यू के बाद कितने पर्सन का गैप हो रहा है, 3 पर्सन का गैप देकर यू आ रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं जून ये रहा। जून के बाद यदि हम रख रहे हैं जुलाई में भी 31 होता है। इसके बाद देख रहे हैं तो गैप हमारा मिल रहा है कि नहीं, 3, 1 2 3 मिल गया। यहाँ यदि यू को रखते हैं तो फिर यू के जस्ट इमिडिएटली आफ्टर क्या है, एक्स है, तो एक्स को रखने का जगह नहीं मिल रहा है। चूँकि आप देख रहे हैं यदि हम क्यू को बैठाएगा 3 का गैप दे रहे हैं तो यू के जस्ट एक्स है, तो एक्स रखने का जगह नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इसको नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे क्यू को अगस्त में। इसके बाद ऊपर देखते हैं 1 2 3 का गैप देकर यू को लिखेंगे, यू के जस्ट नीचे एक्स है तो एक्स को रखेंगे। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया, इसको काट दे रहे हैं। इसके बाद बोला है
जितने व्यक्ति x के ऊपर हैं उतने ही व्यक्ति v के नीचे हैं। x के ऊपर कितने व्यक्ति हैं? 1 2 2 लोग हैं, तो v के नीचे भी 2 लोग होने चाहिए। तो हम इसको बाउंड्री से गिनेंगे। 1 2 x के ऊपर है तो 1 2 v के नीचे भी होंगे, v यहाँ लिख लेंगे। यदि ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा तो इसमें हम आसानी से पुट कर लेंगे, अभी इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। बोला है r और x सेम मंथ में नहीं है, यानी लगातार वाले महीने में नहीं है। तो r और x को हम r यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x के साथ नहीं दिया बोला गया है। और p को अगस्त में नहीं लिख सकते हैं, p अगस्त में नहीं होगा और p के बाद t होगा। तो अब इसको हम थोड़ा होल्ड कर यहाँ पे भी लिख लेते हैं u x q और v। अब देखिए इसके बाद s जून में नहीं होगा तो s को हम यहाँ रखते हैं, s को इसमें भी लिख लेते हैं। s के नीचे w होगा, s के नीचे, लेकिन x के साथ नहीं होगा। तो x के साथ नहीं होगा तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं w हो, यहाँ पे भी w को लिख सकते हैं, लेकिन अभी होल्ड करेंगे। इसमें बोला है w 2% r, यानी r जो है 2% बिफोर है w से। तब देखिए x के साथ w नहीं लिख सकते हैं तो हम जुलाई में w को लिखते हैं और 2% बिफोर है r से। तो 1 2 3% बोला है तो 2 का गैप लेंगे, 1 2 r को यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद बोला है p अगस्त में नहीं होगा और p के बाद क्या है? t है। तो p अगस्त में नहीं तो p को जून में लगेंगे और t को लास्ट में रख लेंगे। इस प्रकार ये हमारा पॉसिबिलिटी करेक्ट हो गया। यदि इस पे हमारा ये नहीं बैठता तो मैं नेक्स्ट में इस पॉसिबिलिटी से देखते हैं। लास्ट में बोला है ना इसको टी ज्वाइन आफ्टर पी हु डज नॉट ज्वाइन इन अगस्त। तो पी क्या अगस्त में ज्वाइन नहीं ले रहा है, यहाँ ले रहा है, इसलिए ये हमारा सही हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट पजल को बनाते हैं। जैसा कि आप सभी पजल को देख रहे होंगे, इसका अनुवाद हिंदी में भी है। इसको चाहे तो आप पॉज कर पजल को पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम पजल को बनाते हैं। इसमें बोला है 8% P Q R S T U V and W are starting the fish stall on 2 different dates, either 2 or 11 of 4 different months, April, June, August and October of the same year but not necessary in the same order। ये तो इन्फॉर्मेशन रहा। 9 व्यक्ति हैं और 2 डेट को स्टार्ट करते हैं और 4 मंथ दिया गया है। तो देखिए पहले हम डेट को लिखते हैं, उसके बाद मंथ को किस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम डेट को लिखते हैं 2/11 2/11 2/11 2/11। इस प्रकार 4 मंथ हो गया। इसके बाद ऐसे कर लेंगे। हमेशा हम 2 पॉसिबिलिटी लेंगे ताकि एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाए तो दूसरे पॉसिबिलिटी से हम आसानी से पजल को बना लें। इसके बाद मंथ नेम लिखेंगे AP अप्रैल, JUN जून, AUG अगस्त, OCT अक्टूबर। अब हम अपने ट्रिक को याद करेंगे। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 का, तो अप्रैल दिया है तो अप्रैल 30 का होगा। जून दिया है तो जून भी 30 का होगा। अगस्त अक्टूबर 31 का होता है। इसके बाद हम पजल को पढ़ते हैं। यदि पजल में फिक्स इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा तो हम इसको पुट कर लेंगे, नहीं तो नोट्स में लिखेंगे। बोला है ओनली 1 पर्सन स्टार्ट बिटवीन P and V who start on even number of date of the month which has an even number of days। यानी P और V के बीच एक व्यक्ति का गैप है
और भी इवन नंबर डेट को स्टार्ट करता है और इवन नंबर वाले मंथ में, यानी 30 दिन वाले मंथ में। तो इसको अभी हम फिक्स इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं भी बैठा सकते हैं, तो इसको हम अभी नोट कर लेंगे। जैसे P और V के बीच एक व्यक्ति का गैप है और V हमेशा इवन डेट को आएगा तो 2 का आएगा और V 30 वाले माह में स्टार्ट करेगा। अब चलिए आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन स्टार्ट बिफोर इज टू लेस दैन द नंबर ऑफ पर्सन स्टार्ट आफ्टर टी, यानी T के बाद जितने व्यक्ति स्टार्ट करते हैं उससे 2 व्यक्ति कम P से पहले करते हैं। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? P बराबर T के बाद जितने व्यक्ति स्टार्ट करते हैं उससे 2 व्यक्ति कम P के पहले स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ते हैं। ओनली 3% स्टार्ट बिटवीन T एंड U, केवल 3% T और U के बीच स्टार्ट करते हैं। देखिए ओनली बोल दे यानी बिटवीन बोल दे, ओनली नहीं भी बोला रहेगा, अगर यदि बिटवीन बोलता है तो जितने व्यक्ति का गैप रहेगा ठीक उतने ही व्यक्ति हम लिखेंगे। 3% बोला है तो 3% ही का हम गैप देंगे। तो T और U के बीच 3 व्यक्ति का गैप है, तो T और U इस प्रकार लिख लेंगे, लेकिन इनका डायरेक्शन इधर उधर हो सकता है। इसके बाद पढ़ते हैं। W स्टार्ट 3% बिफोर S, S से पहले 3% पहले W स्टार्ट करता है, तो W स्टार्ट करता है 3% बिफोर, तो एक घटा लेंगे और 2 का गैप देंगे, 1 और 2। इसके बाद क्या लिखेंगे? S को लिखेंगे और ऐसे एरो बना लेंगे चूँकि बिफोर है। इसके बाद देखिए बोला है Q नाइदर स्टार्ट एडजेसेंट टू T नॉर W, Q ना ही T के साथ ना ही W के साथ स्टार्ट करता है। इसके बाद पढ़ते हैं। R डज नॉट स्टार्ट एडजेसेंट टू Q, R Q के साथ स्टार्ट नहीं करता है। इसके बाद बोला है द नंबर ऑफ पर्सन स्टार्टिंग बिटवीन R एंड V इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सनस बिटवीन U एंड Q। देखिए इसको कैसे लिखेंगे? बोला है R और V के बीच जितने व्यक्ति स्टार्ट करते हैं उतने व्यक्ति U और Q के बीच में स्टार्ट करते हैं। अब चलिए हम पजल को स्टार्ट करते हैं फिक्स करना। देखिए P बोला है, इसमें बोला है P और V के बीच 1 का गैप है और लेकिन V 30 वाले माह में आएगा। तो एक मरतबा V को हम 2 जून को बिठा लेते हैं और 1 का गैप करते हैं, तो 1 का गैप दिए तो P हमारा यहाँ आ गया और V चूँकि 30 वाले माह में बैठेगा तो इवन डेट को, तो इस प्रकार ये बैठ गया। अब बोला है P के ऊपर जितने व्यक्ति हैं उससे 2 व्यक्ति अधिक कितना है T के बाद, तो P के ऊपर कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4, तो 6 रहना चाहिए T के बाद। तो बाउंड्री से हमेशा बाउंड्री से गिनते हैं। देखिए जैसे P से पहले T के बाद जितने व्यक्ति हैं उससे 2 लोग कम है P से पहले, तो P के पहले कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो T के बाद कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो हम बाउंड्री से हमेशा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो T हमारा यहाँ बैठ जाएगा। अभी तक तो यही पॉसिबिलिटी हमारा सही चल रहा है। इसके बाद बोला है T और U के बीच 3 का गैप है। चूँकि U तो ऊपर जाएगा नहीं तो T के नीचे ही हमको आना पड़ेगा U को रखने के लिए, तो 1 2 3 P के बाद U हमारा यहाँ हो जाएगा। इसके बाद बोला है Q ना ही T और ना ही W के साथ शुरू करता है, तो Q तो यहाँ पे भी नहीं होगा T के बाद, और यदि इधर हम W रखते हैं तो कहीं ना कहीं Q को रखना पड़ेगा, और Q के साथ R भी नहीं रह सकता है, तो हम कहाँ रखेंगे W को V के बाद रख लेंगे। और V से बोला है V से S से 3% बिफोर है W, तो 2 का गैप रखे हैं, तो W के बाद हम 2 का गैप छोड़कर S को लिखेंगे, तो 1 2 S मेरा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद देखिए जितने व्यक्ति R और V के साथ शुरू करते हैं उतने व्यक्ति U और Q के साथ शुरू करते हैं, तो हम
आर और भी के बीच यदि एक व्यक्ति का गैप रख लेते हैं, आर और भी के बीच एक व्यक्ति का गैप, तो यू और क्यू के बीच एक व्यक्ति का गैप हो जाएगा। इस प्रकार अब हम इसको एलिमेंट कर रहे हैं। देखिए क्यू के साथ टी और डब्ल्यू नहीं होने चाहिए, तो क्यू के साथ ना ही टी हो रहा है ना ही डब्ल्यू हो रहा है, ये भी इन्फॉर्मेशन फिक्स बैठा। इसके बाद बोला है आर के साथ क्यू नहीं होना चाहिए, तो आर के साथ क्यू भी नहीं हुआ। इस प्रकार हमारा पजल ये बन गया। अब चलिए हम नेक्स्ट पजल को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका अनुवाद भी है हिंदी में। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर इस पजल को पढ़कर आप बना भी सकते हैं, लेकिन चलिए हम अब पजल को बनाते हैं। और इसमें डे का दिन और इसमें डे का नेम किस प्रकार शॉर्ट में लिखेंगे ताकि हमारा समय सेव हो सके, आप लोग देखेंगे। 7 person T, U, V, W, X, Y and Z are getting the payment on different days of the same week from Sunday to Saturday, but not necessarily in the same order. इन्फॉर्मेशन में दिया है 7 person है और संडे से सैटरडे तक दिन दिया गया है। तो देखिए हम पहले दिन को लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे? संडे दिया है तो SUN संडे, MON मंडे, TUE ट्यूजडे, WED वेडनेसडे, THUR थर्सडे, FRI फ्राइडे, SAT सैटरडे। इस प्रकार हम लिख लेंगे और हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं ताकि एक गलत हो जाने पर एक पॉसिबिलिटी से हम आराम से बना लें। अब चलिए हम पजल को पढ़ते हैं। दिया है X गेट द पेमेंट ऑन ट्यूजडे, ये तो फिक्स इन्फॉर्मेशन है। X ट्यूजडे को पेमेंट कर रहा है तो X इसमें भी लिख लेंगे और X इसमें भी लेंगे। इसके बाद बोला है T गेट्स द पेमेंट बिफोर X, लेकिन X से पहले T का पेमेंट होता है तो एक मोड़ से T हम यहाँ लिख लेंगे, एक मोड़ से T यहाँ पे भी लिख लेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं द नंबर ऑफ पर्सन गेट द पेमेंट बिफोर T इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गेट्स पेमेंट आफ्टर Z, यानी T से पहले जितने व्यक्ति पेमेंट कर रहे हैं उतने ही Z के बाद भी पेमेंट कर रहे हैं। तो T से पहले एक बाउंड्री से देखेंगे कितना गैप है, एक का, तो Z से भी इस बाउंड्री से भी देखेंगे Z का भी एक ही का गैप देंगे तो Z यहाँ लिख लेंगे। T सबसे ऊपर है तो Z को भी सबसे नीचे लिख लेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है Y गेट द पेमेंट 2 days बिफोर Z, Z से 2 person बिफोर पेमेंट कर रहा है कौन? Y, तो बिफोर बोला है तो एक का गैप देंगे तो Z से एक का गैप छोड़कर हम लिखेंगे Y को, Z से एक का गैप देकर Y लिख लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या बोला है V गेट्स द पेमेंट नाइदर एडजेसेंट टू Z नॉर Y, भी नहीं Z के पास पेमेंट कर रहा है Z के साथ ना ही Y के साथ, तो भी तो यहाँ पे भी नहीं आएगा और भी को हम यहाँ पे भी नहीं लिख सकते हैं तो भी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। भी को उसी तरह Y के साथ नहीं लिख सकते हैं और Z के साथ भी नहीं लिख सकते हैं तो भी को यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद बोला है W गेट्स द पेमेंट 2 person आफ्टर U बट नॉट ऑन फ्राइडे, W 2 person आफ्टर U, यानी W पेमेंट कर रहा है U से 2 person बाद, तो W और U के बीच कितना है गैप? एक का, लेकिन W फ्राइडे को नहीं कर रहा है तो यहाँ पे तो अगर हम W यहाँ रखते हैं, U यहाँ लगते हैं और एक का गैप दे रहे हैं तो फ्राइडे को हमारा क्या आ जा रहा है? W। देखिए जैसे U के बाद बोला है ना 2 गैप, तो एक का गैप चूँकि एक घटाकर हम लिखते हैं तो W यहाँ आ जाएगा। अब बोला है बट नॉट ऑन फ्राइडे, आपको हम पहले ही बताए हैं कि बट किसके लिए आता है? फर्स्ट एलिमेंट के लिए आता है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? W फ्राइडे को नहीं होगा, इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे U को रख लेंगे और एक का गैप देकर W को यहाँ लिख लेंगे। इस प्रकार हमारा ये पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा। ईयर बेस्ड पजल को देखते हैं। इसमें हम आप सभी को 2 ट्रिक बताएंगे ईयर को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए अब हम आप सभी को कैलकुलेशन करने का तरीका बताते हैं
कि ताकि आप ईयर को जो आपको अच्छा लगे इस तरह से आप ईयर बेस्ड पजल को बनाते समय जब आपको कैलकुलेट करने को बोले तो ईयर इस तरह निकाल सकते हैं। जैसे बोला है 6% EFGHI and J बॉर्न इन डिफरेंट ईयर, तो ये आप 6% केवल पढ़ेंगे और इससे हम समय बचेगा, पर्सन का नेम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद बोला है 1996 से लेकर 2015 तक दिया है, 2015 तक दिया है, तो ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, केवल देख लेंगे। उसके बाद नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर एज कैलकुलेट बेस्ड ऑन द ईयर 2022। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, बोला है 1996, फिर 1999, फिर 2004, 2007, 2013, 2015, इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब देखिए एज कैलकुलेट बेस ईयर क्या दिया है 2022, ठीक है। सबसे पहले हम 1996 से 2022 को लेस करेंगे, इसमें लेस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर 4 साल 2000 हो जाएगा और इधर 2022 22 साल हो जा रहा है, तो 4 साल और 22 साल 26 ईयर हो गया, 26 साल हो गया। अब देखिए इससे देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ है, जस्ट नीचे इसमें जितना इंक्रीज हुआ होगा इसमें से उतना हम घटा लेंगे। कितना इंक्रीज हुआ है, 3 का इंक्रीज हुआ तो 3 इसमें से हम घटा लेंगे। चूँकि 96 से 99 3 का इंक्रीज हुआ है तो हम 26 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 23। ठीक उसी तरह 1999 में 1904 देखेंगे कितना का इंक्रीज हुआ है, प्लस हुआ है तो 5 का, तो 5 हम यहाँ घटाएंगे 23 में से तो 18 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 2004 में से 2007 में देखेंगे कितने का इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी कितना का हुआ है 3 का, तो हम 15 में से 3 को लेस कर लेंगे, 18 में से 3 को लेस कर लेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 2007 से 2013 में कितना का इंक्रीज हुआ है 6 का, तो 15 में से हम 6 घटा लेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर उसी तरह 2013 से 2015 में हम जब जाएंगे तो कितना का इंक्रीज हुआ है 2 का, तो 9 में से 2 घटा लेंगे तो 7 हो जाएगा। आप क्रॉस चेक किस तरह करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 2015 और 7 जोड़ेंगे तो 2022 आ जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ, इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईयर को। अब देखिए दूसरा तरीका भी, अब हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे। 1996 में से जब 2022 घटाएंगे तो हमारा 26 ईयर आ जाएगा, इससे क्रॉस चेक हो जाएगा। जैसे 2022 से घटाएंगे 1996 तो हमारा इतना निकल कर आ जाएगा। अब चलिए हम हमेशा की भांति 2 पॉसिबिलिटी लेंगे, एक ये ले लिए और दूसरा ये ले लेते हैं। अब अपने पजल को पढ़ते हैं। देखिए पजल में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ई एंड आई इज द 3 ईयर्स वेयर आई इज नॉट द एल्डेस्ट एमोंग ऑल। तो आई जो है सभी में से बड़ा नहीं है और 3 का डिफरेंस है ई और आई में, तो हम तो आई को यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सब में 12 हो जाएगा और 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं आई को यहाँ लिख लेते हैं एक मर्थे, और 3 का डिफरेंस, अब 15 में से 18 घटाएंगे तो 3 का डिफरेंस होगा तो ई को यहाँ लिख लेते हैं। उसी तरह ठीक यहाँ पर ई को लिख लेते हैं और 3 का डिफरेंस आई को यहाँ लिख लेते हैं, और आई सब में 12 भी नहीं होगा इस प्रकार। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है। ओनली 2 persons वे बॉर्न बिटवीन ई एंड एच, केवल 2 पर्सन ई और एच के बीच है। तो बिटवीन बोल दिया तो हम हमेशा 2 का बोला है तो 2 का गैप लेंगे, 3 का बोलेगा बिटवीन में तो 3 ही का गैप लेंगे, इसमें नहीं घटाते हैं। तो चलिए ई और एच में 2 का गैप है, तो ई और एच में 2 का गैप इधर तो बाहर हो जा रहा है, तो एच हम ऊपर लिखेंगे, ई और एच के बीच 2 का गैप, तो 1 और 2 एच यहाँ लिख लेंगे। ई और एच में ऊपर में तो जगह नहीं है तो ई और एच में नीचे लिख लेंगे, 1 और 2 एच यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद बोला है जे वाज बॉर्न 4 persons बिफोर जी, जी से 4 पर्सन पहले जे है। तो पहले बोला है 4 तो 1 हमेशा घटाते हैं बिफोर आफ्टर में, तो 1 घटा लिए तो 3 पर्सन का गैप होना चाहिए जी और जे में। तो जी से पहले है जे,
और 3 का गैप है, तो हम जे को यहाँ रख लेते हैं 1 2 3, जी को यहाँ लिख लेते हैं। उसी प्रकार यदि जे को हम यहाँ रख लेते हैं तो 1 2 3, जी को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप को पढ़ते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ जे एंड एफ इज एन इवन नंबर। बोला है जे और एफ के बीच जितने मतलब एज आ रहे हैं वो इवन नंबर होना चाहिए, इन लोगों का योग इवन नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास जगह क्या है जे और एफ के लिए, तो एफ यहाँ पर हम जब रखते हैं तो जे और एफ का योग जो हो रहा है क्या हो जा रहा है 26 और 23 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। चूँकि ये तो इवन नंबर नहीं होगा तो इस प्रकार ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगा। अब इसमें देखते हैं जे हो गया 23 पे और एफ के लिए एक ही जगह खाली है तो एफ यहाँ लिख लेंगे। तो 23 और 9 जब जोड़ेंगे 23 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32। इवन ये नंबर हो गया, इसलिए हमारा ये पॉसिबिलिटी राइट हो गया। तो इस प्रकार आप आसानी से बना लेंगे। देखिए हमारा पजल बनकर रेडी हो गया। इस प्रकार आप जल्दी से जल्दी अपने पजल को आसानी से बना सकते हैं ईयर बेस। और मैं जो आप लोगों को 2 तरीका बताया है निकालने का, ईयर बेस कैलकुलेट करने का, आप लोग इस तरीके से करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि ये आप सभी के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।